हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल नए और मजेदार कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 3 स्टूडेंट से जो स्कूल जा रही होती है। इनके नाम यूबिन, जीहे और हेजिन है। तभी एक लड़का उनके पास आकर कहता है कि मुझे पहली नजर में तुमसे प्यार हो गया है। इस लड़के का नाम होते है। ये सुनकर हेजिन खुश होते हुए पूछती है कि क्या तुम्हें मुझसे प्यार हुआ है। यूबिन भी हंसते हुए पूछती है कि क्या वो मैं हूँ, लेकिन तुम सुबह सुबह ऐसी बातें नहीं कर सकते हो। होते अपना फोन निकालकर जीहे से उसका नंबर मांगता है। ये देखकर जीहे चौंक जाती है। हेजिन कहती है कि क्या तुम इसका मजाक उड़ा रहे हो। यूबिन कहती है कि जीहे ऐसी लड़की नहीं है जो किसी को भी अपना नंबर दे दे। जीहे तो उसे अपना नंबर देना चाहती है, लेकिन उसकी दोनों फ्रेंड्स जबरदस्ती उसे वहाँ से ले जाती हैं। स्कूल में जाकर वो दोनों जीहे से होते की बुराई करती हैं कि वो लड़का कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तुम्हें उससे दूर ही रहना चाहिए। तभी उनके फैन यंगजे और किम भी वहाँ आते हैं। उनके पूछने पर हेजिन और यूबिन उन्हें सारी बातें बताती है। किम पूछता है कि वो लड़का कैसा दिखता था। हेजिन कहती है कि वो बिल्कुल ऐसा दिखता था, और तभी वो लोग होते को वहाँ देखकर चौंक जाते हैं। जीहे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए। वो कहता है कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ आया हूँ और मैं भी यही ट्यूशन पढ़ता हूँ। यूबिन कहती है कि क्या तुम स्टॉकर हो। वो कहता है कि मैं स्टॉकर नहीं हूँ, वैसे भी तुमने मुझे अपना नंबर नहीं दिया था। हेजिन पूछती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं गए। वो कहता है कि 12 सालों में मैंने पहली बार अपनी क्लास मिस की है। किम और यंगजे उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि वाह क्या बात है, इसने पहली बार अपनी पसंद की लड़की के लिए क्लास मिस की है। हेजिन उन्हें डांटती है कि तुम इसकी साइड क्यों ले रहे हो। ये सुनकर वो दोनों होते से कहते हैं कि तुम एक स्टूडेंट हो तो तुम्हें ऐसे लड़कियों का पीछा नहीं करना चाहिए। ये सुनकर होते उन्हें वीडियो गेम खेलने का चैलेंज करता है। वो दोनों चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि वो दोनों वीडियो गेम में बहुत अच्छे होते हैं। वो तीनों गेम खेलने के लिए कैफे में चले जाते हैं। तीनों लड़कियाँ सोचती है कि इन लड़कों का कुछ नहीं हो सकता है। कुछ घंटों बाद तीनों लड़कियाँ देखती है कि वो दोनों होते को बड़ी रिस्पेक्ट से ले जा रहे होते हैं। यूबिन पूछती है कि तुम तीनों इतने क्लोज कब से हो गए हो। किम कहता है कि होते वीडियो गेम का मास्टर है। हेजिन और यूबिन कहती है अगर ये मास्टर है तो हम इसका क्या अचार डालें। दोनों बॉयज होते की साइड लेते हुए कहते हैं कि तुम हमारे होते की ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकती हो। ये सुनकर हेजिन को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों की कॉलर पकड़ लेती है, और इस मीठी नोकझोंक के बाद वो सब फ्रेंड्स बन जाते हैं। कुछ टाइम के बाद होते जीहे को प्रपोज करता है और जीहे उसे हाँ कह देती है। उनके बाकी फ्रेंड्स खूब सेलिब्रेट करते हैं। फिर बाद में जीहे उससे पूछती है कि तुम आगे क्या करना चाहते हो। वो कहता है कि मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। जीहे पूछती है कि फिर हमारा क्या होगा। वो कहता है कि क्या आर्मी जाने के बाद मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकता। जीहे कहती है कि हम बहुत कम मिल पाएंगे। मैं 20 साल की होने के बाद तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ, ड्रिंक करना चाहती हूँ। वो कहता है कि आजकल आर्मी सर्विस कम टाइम की होती है, तो मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। उसके बाद तुम जो भी चाहो वो हम करेंगे। क्या तुम मेरा वेट करोगी। जीहे मान जाती है। अब 2 साल बीत जाते हैं। होते आर्मी से वापस आता है। जीहे उसे हक करके कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, लेकिन होते कुछ नहीं कहता। उसके एक्सप्रेशन कुछ अजीब से होते हैं। फिर वो दोनों एक कैफे में होते हैं। होते जीहे से ब्रेकअप करने के लिए कहता है। ब्रेकअप की बात सुनकर जीहे चौंक जाती है। वो पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम ब्रेकअप क्यों करना चाहते हो। होते कहता है कि अब मुझे तुम्हारे साथ एक्साइटमेंट फील नहीं होता। वो कहती है कि तुम इतने साल आर्मी में थे तो शायद तुम्हें इसलिए ऐसा लग रहा होगा। हम दोनों थोड़ा टाइम साथ में बिताएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। होते कहता है कि ऐसा नहीं होगा। अपनी लास्ट छुट्टियों में मैं कुछ स्कूली बच्चों से मिला था। वहाँ मैं कुछ लड़कियों से भी मिला था और उन्हें देखकर मुझे बहुत एक्साइटमेंट फील हुआ। तब मुझे लगा कि यही एक्साइटमेंट तो मैं अपनी लाइफ में चाहता हूँ। जीहे कहती है कि तुम इसलिए मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो क्योंकि तुम्हें स्कूल की लड़कियों को देखकर एक्साइटमेंट फील होता है। वो कहता है कि ये बात भी है और मैं सब कुछ फिर से शुरू करना चाहता हूँ। जीहे रोते हुए पूछती है कि फिर मेरा क्या होगा। वो कहता है कि तुम्हें भी सब फिर से शुरू करना चाहिए। बाद में जीहे अपने फ्रेंड्स को अपने ब्रेकअप की बात बताती है। यंगजे कहता है कि मुझे तो वो पहले से ही बहुत चालू किस्म का लगा था। यूबिन कहती है कि तुम ही तो थे जो उसको हमारा होते कहकर बुला रहे थे। हेजिन कहती है कि वो तो बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। ये बेचारी उसका वेट करती रही और आने के बाद उसने सीधा ब्रेकअप कर लिया। हेजिन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। किम उसे शांत कराते हुए कहता है कि वैसे भी तुम क्या कर सकती हो। वो कहती है कि मैं उसे जान से मार दूंगी।
फिर यूबिन जिये से पूछती है कि उसने ब्रेकअप किस वजह से किया। जिये उन्हें सारी बात बताती है। होते का रीजन सुनकर यूबिन कहती है कि क्या तुम किसी जेल से छुट्टी हो जो वो तुम्हें फिर से सब स्टार्ट करने के लिए कह रहा है। हेजिन यूबिन को बेसबॉल बैट देकर कहती है कि चलो आज हम उसे जान से मार देंगे। दोनों बॉयज उन दोनों को रोकते हुए कहते हैं कि अगर तुमने उसे इससे पीटा तो वो सच में मर जाएगा। दोनों गर्ल्स कहती है कि हम उसे जान से मार देंगे ताकि वो फिर से पैदा हो सके। वो सब आपस में लड़ने लगते हैं। तभी जिये रोते हुए उन सबको रुकने के लिए कहती है। वो कहती है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वो सब मिलकर उसे चुप कराने लगते हैं और फिर वो सब जिये को दुखी देखकर खुद भी रोने लगते हैं। इसके बाद वो लोग अपने घर जाने के लिए निकलते हैं। किम यंगजे से जिये का ध्यान रखने के लिए कहता है। हेजिन कहती है कि अगर तुमने उसका फायदा उठाने की कोशिश की तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। यंगजे कहता है कि यूबिन भी तो मेरे साथ ही है, तुम लोग ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। यूबिन पूछती है कि अगर मैं यहाँ नहीं होती तो क्या तुम कुछ करने की सोच रहे थे। वो यूबिन को मजाक करने से मना करता है। इसके बाद किम और हेजिन वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में किम को देखकर हेजिन पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। वो कहता है कि मैं 21 साल का हो गया हूँ और मेरी लाइफ में कोई फन नहीं है। हेजिन पूछती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। वो कहता है कि यही तो टाइम होता है जब हम एनर्जी से भरपूर होते हैं, लेकिन आज जिये को देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। हेजिन पूछती है कि क्या तुम जिये को पसंद करते हो। किम मना करता है। वो कहती है कि जितना स्ट्रांगली तुम मना कर रहे हो इसका मतलब तो यही है कि तुम उतना ही ज्यादा जिये को पसंद करते हो। और ऐसा कहकर वो उसे और छेड़ने लगती है। वो कहता है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। दूसरी तरफ यंगजे यूबिन से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर यूबिन चौंक जाती है। वो फिर से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यूबिन कहती है कि ये किस तरह का कन्फेशन है जिसमें तुम एक ब्रेकअप हुई लड़की को अपनी पीठ पर बैठाकर मुझे कन्फेस कर रहे हो। तभी अचानक से यूबिन नींद से उठ जाती है। वो यंगजे के साथ बेंच पर बैठी होती है। यंगजे के पूछने पर वो बताती है कि तुम जिये को अपनी पीठ पर बैठा के मुझे कन्फेस कर रहे थे। वो कहता है कि तुम्हें इतने अजीब सपने क्यों आते हैं। इस पर तो एक पूरा वेब ड्रामा बन सकता है। मैंने अपनी फीमेल फ्रेंड को अपनी पीठ पर बैठाकर दूसरी फीमेल फ्रेंड को कन्फेस किया। ऐसा कहकर वो खूब हंसता है। यूबिन पूछती है कि कहीं तुम मुझे सच में तो पसंद नहीं करते। वो कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है। यूबिन कहती है कि वो सपना बिल्कुल रियल जैसा था। यंगजे कहता है कि इसलिए मैं तुम्हें फालतू के वेब ड्रामा देखने से मना करता हूँ। उसमें वो कहते हैं कि लड़के और लड़कियाँ कभी फ्रेंड्स नहीं हो सकते, इसलिए तुम ऐसी अजीब बातें सोच रही हो। यूबिन कहती है कि क्या हम सच में फ्रेंड्स हैं। वो पूछता है तो फिर हम क्या हैं। यूबिन कहती है कि अगर तुमने मुझे कभी कन्फेस किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वो कहता है कि तुम कैसी अजीब सी बातें कर रही हो और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। यूबिन कहती है क्योंकि मैं सुंदर हूँ। शायद तुम्हें मेरे साथ रहते रहते मुझसे प्यार हो गया हो। यंगजे उसके माथे पर हाथ रखकर कहता है कि कहीं तुम बीमार तो नहीं हो, क्या हम हॉस्पिटल चलें? यूबिन कहती है कि मैं तो अपनी खूबसूरती से परेशान हो चुकी हूँ। वो कहता है कि अगर तुमने खुद ही सारे जवाब देने हैं तो तुम मुझसे सवाल क्यों पूछ रही हो। फिर यूबिन उसे खाने और पीने के लिए पूछती है। वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। यूबिन कहती है कि पैसे मैं दे दूंगी। ये सुनकर वो उसे आई लव यू कहता है। यूबिन कहती है कि मैंने तुम्हें कन्फेस करने से मना किया था ना। फिर वो दोनों पार्टी करने के लिए जाते हैं। खाने और पीने के बाद यूबिन कहती है कि ये कितने दुख की बात है कि मेरे इतने सुंदर और इतनी अच्छी पर्सनैलिटी होने के बाद भी मैं अभी तक सिंगल हूँ। वो ओवर एक्टिंग करते हुए रोने लगती है। यंगजे कहता है कि तुम्हारा ड्रामा फिर से शुरू हो गया। तुम सुंदर नहीं हो, समझी? तो तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। यूबिन कहती है तो क्या मुझे जो चीजें सुंदर लगती है वो सुंदर नहीं होती है? क्या इसलिए तुम लड़कियों में पॉपुलर नहीं हो और तभी तुमने अभी तक किसी को डेट नहीं किया है? वो कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। यूबिन रोते हुए कहती है कि मुझे अपने लिए बुरा लगता है, कहीं मैं सिंगल ही न मर जाऊं। वो कहता है कि मैं फिर कभी तुम्हारे साथ ड्रिंक नहीं करूँगा। तभी यूबिन उसके पास आकर उससे चिपकते हुए कहती है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? ये सुनकर वो सक पका जाता है। यूबिन कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमना फिरना चाहती हूँ, टेस्टी खाना खाना चाहती हूँ और ऐसे ही ड्रिंक करते हुए किस करना चाहती हूँ। वो कहता है कि मैं तुम्हें किसी लड़के से मिलवा दूंगा। यूबिन कहती है कि मैं किसी और लड़के से नहीं मिलना चाहती हूँ, तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहिए। यंगजे चिढ़ते हुए कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि अगर मैंने तुम्हें कन्फेस किया तो तुम मुझे जान से मार दोगी। वो चिढ़ते हुए कहती है कि तुम वो सब भूल जाओ, मैं तुम्हें अपने लिए घर खरीदने के लिए नहीं कह रही हूँ, ना ही मुझे करोड़ों रुपए चाहिए।
मैं तो तुम्हें बस मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लिए कह रही हूँ। क्या ये इतना मुश्किल है? जब यंगजे मना करता है तो वो ये कहकर वहाँ से जाने लगती है कि आगे से तुम मुझसे बात मत करना। ये देखकर यंगजे उसे रोककर कहता है कि तुम जो कहोगी वो मैं बन जाऊंगा, चाहे वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो या फिर हस्बैंड। फिर यूबिन उसे किस करने के लिए कहती है। वो कहता है कि तुम्हें किस करने की इतनी जल्दी क्या पड़ी है। यूबिन कहती है कि आजकल लोग डेटिंग शुरू करते ही किस करने लगते हैं। वो कहता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली है। सुबह उठकर जब तुम इस बारे में सोचोगी तो शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरोगी। यूबिन कहती है कि मुझे नशा नहीं हुआ है, और ऐसा कहकर वो अचानक से उसे किस कर देती है। उसके ऐसे करने से यंगजे शॉक हो जाता है। यूबिन उसके गले में हाथ डालकर उसे स्कूल टाइम पर उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है। ये सुनकर यंगजे थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है और फिर वो दोनों लिप टू लिप डीप किस करने लगते हैं। अगली सुबह उठने के बाद यूबिन का सिर दर्द हो रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि लास्ट नाइट उसने यंगजे को अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहा था और फिर उसने उससे किस मांगी थी, और पहले उसने खुद यंगजे को किस किया था और फिर दोनों ने काफी देर तक किस की थी। अपनी ये सारी हरकतें सोच सोचकर वो पागल हो रही होती है। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने कंप्यूटर पर सुसाइड नोट टाइप करती है। तभी उसे यंगजे की कॉल आती है। जब वो यंगजे से मिलने जाती है तो वो उसे दूर से छुपकर देख रही होती है। वो सोचती है कि कहीं अब वो ये तो नहीं कहेगा कि हमने किस की थी तो हमें लवर बन जाना चाहिए। वैसे पहले तो मैंने उसे किस की थी। जरूर वो मुझसे अपनी फ्रेंडशिप खत्म करना चाहता है, लेकिन वो ऐसा क्यों करना चाहता होगा। वो अपने इन ख्यालों में डूबी होती है कि तभी यंगजे उसके पीछे पहुंच जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ छुपकर क्या कर रही हो। उसे देखकर यूबिन सोचती है कि इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे बीच में कुछ हुआ ही नहीं था। वो पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। यंगजे कहता है कि तुम्हारी पसंद की नई मूवी लगी है, मैंने तो तुम्हें वही देखने के लिए बुलाया है। यूबिन सोचती है कि ये इतना शांत कैसे है। इसे देखकर तो लगता नहीं कि ये मुझसे फ्रेंडशिप तोड़ना चाहता है। कल हमारे बीच जो कुछ हुआ क्या वो इसे याद नहीं। वो पूछती है कि क्या तुम्हें कल का कुछ याद है। यंगजे कहता है कि कल तो हमने साथ में ड्रिंक की थी। यूबिन सोचती है कि इसे ड्रिंकिंग का तो याद है, तो क्या इसे किसिंग का याद नहीं है, या फिर ये मेरे सामने दिखावा कर रहा है। लेकिन ये तो एक बेवकूफ गोरिल्ला की तरह है, इसे नाटक करना तो नहीं आता है। यंगजे कहता है कि तुम गूंगों की तरह क्यों खड़ी हो, जवाब क्यों नहीं देती। वो सोचती है कि अभी मैं 50% ही श्योर हूँ, या तो इसे कुछ याद नहीं है या फिर मेरी याददाश्त में पीने के बाद कुछ गड़बड़ हो रही है। वो उससे किसके बारे में पूछना चाहती है, लेकिन उसे पूछने में बहुत हेजिटेशन हो रही होती है। बड़ी मुश्किल से वो बस किस ही कहती है। यंगजे को लगता है कि यूबिन उसे स्कीइंग के लिए पूछ रही है। वो कहता है कि मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं है। ये सुनकर यूबिन फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। वो चिढ़ते हुए कहती है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि कल तुमने ड्रिंकिंग के बाद क्या किया था। यंगजे कहता है कि क्या मैंने कल कुछ किया था, मुझे तो कुछ याद नहीं है। वो पूछती है कि क्या तुम सच कह रहे हो, तुम्हें देखकर तो नहीं लग रहा है कि तुम्हें नशा हुआ था। वो कहता है कि तुम्हें पता तो है कि बाहर से मुझे देखकर किसी को पता नहीं चलता कि मुझे कितना नशा हुआ है। यूबिन सोचती है कि ये सच कह रहा है, इसका मतलब इसे कल का कुछ याद नहीं है। वो कहती है कि तुमने कल बहुत बड़ी गलती की थी। यंगजे के पूछने पर वो कहती है कि तुम्हें ऐसे चिढ़ाने में मुझे बहुत मजा आता है। यंगजे चैन की सांस लेते हुए कहता है कि मुझे लगा था कि कल मैंने तुम्हें किस किया था, मुझे डर लग रहा था, मुझे पता ही नहीं था कि ये सपना था या हकीकत। यूबिन पूछती है कि तुम्हें किस बात की टेंशन थी। वो कहता है कि अगर मैंने तुम्हें किस किया होता तो मुझे बहुत अजीब लगता। अगर ये सच होता तो मैं नदी में कूदकर सुसाइड कर लेता, लेकिन अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यूबिन चिढ़ते हुए कहती है कि क्या तुम्हें मुझे किस करने में इतनी प्रॉब्लम है। वो अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है कि मुझे तुम्हें किस करने से डर लगता है। यूबिन चिढ़ते हुए कहती है कि अब तुम मुझसे बात मत करना, आगे से मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। वो पूछता है कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, क्या तुम मुझे किस करना चाहती हो। वो कहती है कि तुम्हें किस करने से अच्छा तो मैं जू में जाकर गोरिल्ला को किस कर लूं। यंगजे कहता है कि पास के जू में एक गोरिल्ला है, चलो उसे देखने चलते हैं। ये सुनकर यूबिन गुस्से में उसके पैर पर मारकर सामान लेने चली जाती है। तभी एक लड़की भागकर आती है और उसके गले लग जाती है और कहती है कि आई मिस यू। यंगजे उसे ध्यान से देखते हुए पूछता है कि तुम कौन हो। वो लड़की कहती है कि मैं स्योंजी हूँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या। तब यंगजे उसे पहचान जाता है, वो उसकी बचपन की फ्रेंड थी। वो कहता है कि तुम तो पढ़ने के लिए बाहर चली गई थी, क्या तुम घूमने के लिए वापस आई हो।
स्योंगजी कहती है कि अब मैं यहीं पढ़ने आ गई हूँ। यंगजे पूछता है कि क्या वहाँ अच्छे कॉलेज नहीं थे? वो कहती है कि मैं तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारे साथ पढ़ना चाहती थी। यंगजे कहता है कि क्या तुम पढ़ने में इतनी अच्छी हो? वो कहती है कि तुम क्यों कभी सामने वाले की बातों पर ध्यान नहीं देते। यंगजे उसे हाथ मिलाने के लिए कहता है। वो कहती है कि आजकल लोग ऐसे नहीं मिलते हैं। यंगजे कहता है कि ऐसी सिचुएशन में ऐसा ही करते हैं। वो कहती है कि तुम तो एक बूढ़ो हो। फिर वो पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? यंगजे मना करता है। वो पूछती है कि क्या तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है? यंगजे चिढ़ते हुए कहता है कि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। वो हैरान होते हुए पूछती है कि क्या तुम्हारे पास डेटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है? यंगजे कहता है कि ये सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे कि मेरे दिल में किसी ने चाकू मार दिया हो। वो पूछती है कि यूबिन का क्या सीन है? यंगजे कहता है कि वो सामान लेने गई है। वो कहती है कि क्या तुम दोनों डेट नहीं कर रहे हो? यंगजे के एक्सप्रेशन देखकर वो कहती है कि तुम दोनों 5 सालों से साथ में क्या कर रहे हो? तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। यंगजे कहता है कि तुम क्या कहना चाहती हो? वो कहती है कि मैं तुम्हारी फर्स्ट गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। ये सुनकर यंगजे बच्चों की तरह उसके बाल बिगाड़ देता है और कहता है कि ये छोटी बच्ची काफी बड़ी हो गई है। वो कहती है कि इस तरह का बिहेवियर करने वाले लड़के लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। यंगजे कहता है कि मैं अपनी सिस्टर को डेट नहीं कर सकता हूँ। वो कहती है कि मैं तुम्हारी रियल सिस्टर नहीं हूँ। यंगजे उसे कॉलेज में मिलने के लिए कहता है। वो उसे एक छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करता है। इन सब से स्योंगजी चिढ़ जाती है। वो बड़बड़ाते हुए कहती है कि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यंगजे आगे बढ़कर पूछता है कि तुमने क्या कहा? और इसी टाइम स्योंगजी अचानक से उसे किस कर देती है। वो शॉक हो जाता है। उसे उसी टाइम याद आता है कि उसने यूबिन से उसका बॉयफ्रेंड बनने का प्रॉमिस किया था और फिर उसने यूबिन को किस किया था। ठीक इसी टाइम यूबिन वापस आ जाती है और वो उन दोनों को किस करते हुए देख लेती है। यंगजे की काटो तो खून नहीं जैसी हालत हो जाती है। यूबिन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यंगजे उसके पीछे जाना चाहता है लेकिन स्योंगजी उसे रोक देती है। लेकिन फिर भी वो यूबिन के पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ आगे जाने पर यूबिन को होते मिलता है। जब यूबिन देखती है कि यंगजे उसके पीछे आ रहा है तो वो गुस्से में होते के साथ कार में बैठकर चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर यूबिन होते को सॉरी कहती है। असल में स्कूल टाइम पर यूबिन ने होते को प्रपोज किया था और शायद कुछ टाइम के लिए वो दोनों कपल भी थे। होते कहता है कि पुरानी बातों को भूल जाओ। आगे वो पूछता है कि क्या तुम्हारी यंगजे से लड़ाई हुई है? यूबिन मना करती है। वो पूछता है कि क्या तुम दोनों अभी भी कपल हो? ये सुनकर वो कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो? होते कहता है कि तुम इतने टाइम साथ रहने के बाद भी उसे डेट क्यों नहीं कर रही हो? यूबिन कहती है कि वो तो मेरी फैमिली की तरह है। होते पूछता है कि क्या तुम फैमिली मेंबर से जेलस फील करती हो? वो कहती है कि मैं उसके साथ एक्साइटेड फील नहीं करती हूँ। होते कहता है कि तुम उसके साथ रिलेशनशिप में आकर देखो, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ स्योंगजी भी यंगजे को यही समझा रही होती है। यंगजे कहता है कि जब तुम कपल बनते हो तो तुम्हारा ब्रेकअप भी हो जाता है। वो कहती है कि कोई भी कपल ऐसा नहीं सोचता है। यंगजे कहता है कि मैं यूबिन के साथ बात तक रहना चाहता हूँ, लेकिन अगर हम कपल बन गए तो शायद मेरा उससे ब्रेकअप हो जाएगा। वो कहती है कि तुम इतनी फालतू की बातें कैसे सोचते हो? पता नहीं मुझे तुममें क्या पसंद आया। बाद में यंगजे और यूबिन दोनों एक दूसरे को सॉरी कहते हैं। यूबिन कहती है कि मैंने तुम्हें गलत समझा क्योंकि मैं तुमसे गुस्सा थी। तभी यंगजे उसे कहता है कि आई लाइक यू, चलो हम दोनों कपल बन जाते हैं। यूबिन के मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाता। होते और स्योंगजी दूर से उन्हें देख रहे होते हैं। दोनों एक साथ कहते हैं कि इन्हें कपल बनने में इतना ज्यादा टाइम लग गया। उन दोनों की आपस में जान पहचान हो जाती है। कुछ दिन बाद वो दोनों बार बार होते और स्योंगजी के सामने से बड़ा घुल मिलकर बार बार जा रहे होते हैं। स्योंगजी चिढ़ते हुए कहती है कि क्या तुम हमारे सामने अपने रिलेशनशिप का दिखावा करना चाहते हो? दोनों उन्हें चिढ़ाते हुए हाँ कहते हैं। कुछ दिन बाद वो दोनों बार बार लड़ना शुरू कर देते हैं। यूबिन होते के पास और यंगजे स्योंगजी के पास जाकर अपना दुखड़ा रोता है। दोनों एक दूसरे की गलतियाँ निकाल रहे होते हैं। यूबिन कहती है कि वो खुद उस जगह जाना चाहता था और बाद में उसे वो जगह पसंद ही नहीं आई। मैं उसके कहने पर उस जगह उसके साथ गई थी। होते कहता है कि क्या तुमने उसे ये दिखाया कि तुम उसकी कितनी केयर करती हो? तुम उसके इतना करीब हो कि तुमने ये करने की कभी सोची ही नहीं। यूबिन कहती है कि वैसे मैं काफी सालों से उसके साथ हूँ। होते कहता है कि तुम्हें उसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए। यूबिन उसे उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है। दूसरी तरफ यंगजे स्योंगजी से कहता है कि मैं उसके कहने पर उसके साथ गया था, लेकिन वहाँ जाकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो कहती है कि भले ही तुम उसके कितना भी क्लोज क्यों ना हो, अगर तुम उसे बताओगे नहीं कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो तो उसे कैसे पता चलेगा? तुम उसके लिए बहुत इंसेंसिटिव हो।
यंगजे कहता है कि मुझे लगा था कि वो मेरे बिना बोले ही सब समझ जाएगी। वो कहती है कि तुम्हारे बिना बोले उसके लिए ये समझना नामुमकिन है कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। इसके बाद वो दोनों सॉरी कहने के लिए मिलते हैं, लेकिन दोनों को ही सॉरी बोलने में बहुत दिक्कत हो रही होती है। यंगजे सोचता है कि मैं पहले सॉरी क्यों बोलूं। यूबिन भी सोचती है कि मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया है। वो कहती है कि बोलो तुम्हें क्या कहना है। यंगजे उसे पहले बोलने के लिए कहता है। वो कहती है कि मेरे पास तो कहने के लिए कुछ भी नहीं है। यंगजे सोचता है तो क्या तुम मुझे सॉरी नहीं कहना चाहती हो। वो कहता है कि फिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। वो कहती है कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया था। दोनों मन में सोचते हैं कि मैं पहले माफी मांगना चाहता था लेकिन अब नहीं। यंगजे कहता है कि मैं भूल गया कि मैं क्या कहने यहाँ आया था। वो कहती है कि मैं भी अपनी बात भूल गई। दोनों ऐसे ही लड़ने लगते हैं। तभी यूबिन के पेट से आवाज आने लगती है। यंगजे हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे पेट से ये आवाज क्यों आ रही है। यूबिन उससे हंसने से मना करते हुए कहती है कि मैंने कल रात से तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं खाया है। जब यंगजे उससे इसकी वजह पूछता है तो वो शर्माते हुए कहती है क्योंकि आज हमारी पहली डेट थी। ये सुनकर यंगजे उसे लंच पर चलने के लिए कहता है। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। लंच के बाद दोनों आइसक्रीम खा रहे होते हैं। यूबिन के होठों पर आइसक्रीम लगी देखकर वो कहता है कि तुम्हारे आइसक्रीम लगी है। यूबिन पूछती है कि आइसक्रीम कहाँ लगी है। ये सुनकर वो उसके होठों से किस कर आइसक्रीम साफ कर देता है। इसके बाद वो दोनों फिर से किस करते हैं और इसी के साथ इस प्यारे से ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।